जय माता दी दोस्तों, राधे राधे। आज मैं लेके आई हूँ पुत्रदा एकादशी। साल की जो आखिरी एकादशी है वो कब मनाई जाएगी। साथ में ये पारिवारिक सुख समृद्धि के लिए और जो संतान सुख वंश वृद्धि के लिए व्रत रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं, फलदायी माना जाता है। ये व्रत भगवान विष्णु को समर्पित होता है। संतान की प्राप्ति या संतान के कल्याण की कामना से किया जाता है। आप चाहे तो इसे निर्जला कर सकते हैं या फलाहार लेके भी इस व्रत को कर सकते हैं। तब बात करें, देखिए जो 30 तारीख से पुत्रदा एकादशी की तिथि की जो शुरुआत हो रही है 7:50 के हो रही है और तिथि का जो समापन है वो 31 दिसंबर 2025 को 5 बजे रहेगा। लेकिन इस बात का आपको ध्यान रखना होगा, दशमी तिथि से जो लग के एकादशी पड़ती है उस समय व्रत नहीं किया जाता है। तो उदया तिथि के मान रखते हुए ये व्रत हमारे शास्त्रों के अनुसार जो सुबह जो हमको मिलता है समय, शुरुआत जो तिथि की होती है, तो हमको 31 दिसंबर 2025 को ये व्रत करना चाहिए। और साथ में जो 31 दिसंबर को ये व्रत रखेंगे वो उनका जो पारण होता है द्वादशी तिथि में हरिवासर समाप्त होने के बाद सुबह स्नान कर भगवान विष्णु को भोग लगा के फलाहार या अन्य से व्रत किया जाता है। तो आपको ये बात क्लियर हो गया कि आपको व्रत कब रखना है। देखिए 31 दिसंबर को आपको ये व्रत रखना है। ये संतान से संबंधित जो परेशानियां हो रही हैं उसकी शांति के लिए, वंश वृद्धि के लिए व्रत बहुत ही फलदायी माना जाता है। और गुरु ग्रह की कृपा, पारिवारिक स्थिरता, सुख शांति के लिए भी बहुत ही एकादशी की ये तिथि बहुत ही शुभ मानी जाती है। अब दूसरी बात कर लेते हैं कि जो नए मतलब कि जो पहली बार ये व्रत रखना चाह रहे हैं तो क्या रख सकते हैं। देखिए पहली बार अगर आप व्रत रखना चाहते हैं तो ये व्रत आप नहीं रख सकते, क्योंकि अभी खरमास मतलब कि खरमास जो चल रहा है, मलमास वो चल रहा है, जो 14 तारीख को ख़त्म होगा। तो ये जो शुभ कार्य होते हैं वो नहीं किए जाते, कोई नई चीज़ की शुरुआत भी नहीं की जाती। तो आप अगले जब सावन माह में जो पुत्रदा एकादशी पड़ेगी तो आप उस वहाँ से ये व्रत की शुरुआत भी कर सकते हैं। और व्रत का जब सुबह शुरुआत करते हैं तो उसकी शुरुआत संकल्प से शुरू होता है। हे भगवान विष्णु, इस व्रत जप दान और पूजा के पुण्य से मुझे धर्मपरायण, स्वस्थ, सुशील संतान तथा संतानों की उन्नति के कुल कीर्ति प्रदान कीजिए। स्नान दान और ये करके ये सारे संकल्प लेने के बाद ही व्रत की शुरुआत की जाती है। जो सामग्री है अभी मैं आपको आगे बताऊंगी। पूजन सामग्री चलिए बताती हूँ क्या लगता है। पूजन सामग्री में आपको पीला कपड़ा, विष्णु भगवान की फ़ोटो, मूर्ति जो भी है या शालिग्राम है तो वो भी रख सकते हैं। साथ में चावल सफ़ेद न लेके पीला चावल ले, रोली, कुमकुम, हल्दी, चंदन, कपूर और फूल खास करके पीले हों तो ज़रूर रखें। तुलसी का पत्ता जो होता है वो एक दिन पहले से ही तोड़ के रख लें। धूप, दीप, घी या तिल का तेल, पंचामृत, दूध, दही, घी, शक्कर, शहद और नैवेद्य में फल रखें, सूखे मेवे रखें, गुड़, खीर, हलवा, पंजीरी। यदि आप बना सके तो बना लें, नहीं तो आप इसे ऐसे भी रख सकते हैं। कलश एक रखें, उसमें आम के पत्ते रख सकते हैं, अशोक के पत्ते रखें, नारियल। अगर आप कलश की स्थापना करना चाहते हैं तो कलश की स्थापना करना बहुत ही शुभ माना जाता है। और पूजा की विधि में घर में सरल रूप से संकल्प जैसे बोला वैसे बोल के करना चाहिए। स्थान को साफ करके भगवान विष्णु की फ़ोटो, चित्र जो भी है उनको पीले वस्त्र पर विराजमान कराए, दीपक जलाए, हाथ में जल, चावल, फूल लेके गोत्र नाम के साथ संकल्प लिया जाता है। फिर व्रत की शुरुआत की जाती है। संतान सुख और कुल के कल्याण के लिए ये व्रत कर रही हूँ ऐसा आह्वान करके भगवान को गंगा जल को शुद्धिकार करें। फिर पंचामृत या गंगा जल से अभिषेक करें और वस्त्र वगैरह चढ़ाएं।
चंदन अक्षत जो भी आपने पूजन सामग्री ली है वो सब चढ़ा के, और जो आपने वो सब मंत्र जाप जरूर करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः के 108 बार जाप करते रहें। साथ में कथा पढ़े। कथा करने के बाद, आरती करने के बाद आप फलाहार कर सकते हैं। बहुत से लोग निराजल रखते हैं, तो आप निराजल भी अगर कर सकते हैं तो ज़रूर करें। ये बहुत ही फलदायी देने वाला ये व्रत माना जाता है। और शाम के समय आपको बस संकल्प नहीं लेना है, बाकी पूजा विधि वैसी ही करनी है जैसे आपने सुबह किया था। साथ में आपको याद रखना है, सुबह मतलब एक दिन पहले से ही सात्विक भोजन करें, और मतलब लहसुन प्याज का भी प्रयोग ना कर सके तो ज़्यादा ही बेहतर होगा। रात्रि जागरण करना भी बहुत शुभ माना जाता है। भगवान के स्मरण करना, भजन कीर्तन करना बहुत ही उत्तम यहाँ पे माना जाता है। फिर साथ में आपको मतलब कि पुत्रदा एकादशी का जो सबसे शुभ मुहूर्त जो होता है वो मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ। जो शुभ मुहूर्त है 31 दिसंबर का, वो मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर कर देती हूँ। देखिए, जो ब्रह्म मुहूर्त है सुबह का 5:24 से लेके 6:19 तक है। फिर लाभ उन्नति मुहूर्त है सुबह 7:14 से लेकर 8:31 तक। अमृत सर्वोत्तम मुहूर्त है सुबह 8:31 से लेकर 9:49 तक। भगवान विष्णु की पूजा करने का सबसे शुभ मुहूर्त है। और साथ में जो पारण करने का जो समय है वो 1 जनवरी 2026 की सुबह में 7:14 से लेकर 9:18 के बीच में आप यहाँ व्रत का पारण कर सकते हैं। दोस्तों, अब मैं आपको यहाँ बताती हूँ संतान प्राप्ति के लिए भगवान विष्णु, कृष्ण भगवान या संतान गोपाल की पूजा और विशेष उपाय आप इस दिन कैसे कर सकते हैं। ये उपाय पति पत्नी संयुक्त रूप से श्रद्धा पूर्वक ये व्रत करेंगे तो मनोकामनाएं जो होती हैं वो शीघ्र पूरी होती हैं। आपको पूजा उपाय सुबह ब्रह्म मुहूर्त में गंगा जल युक्त स्नान कर लेना है। व्रत का संकल्प लेना है। भगवान विष्णु या कृष्ण के बाल स्वरूप की मूर्ति स्थापित कर पीले फूल, तुलसी पत्र, पंचामृत, खीर, पीली मिठाई का भोग लगाए। पूजा के अंत में चरण से स्नान करवाएं। एकादशी व्रत की कथा सुने और साथ में फिर आरती करें। और फिर आपको तुलसी के पौधे में घी का दीपक जला के परिक्रमा करना है। शक्तिशाली जो मंत्र है जब संतान गोपाल मंत्र ओम क्लीम देवी की सुत गोविंदम वासुदेव जगतपते देहि में तन्मय कृष्ण तवाहम शरणम गता, कम से कम 108 बार जप करें तुलसी माला से। या ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का 108 बार या 1008 बार सहस्त्र नाम का पाठ भी कर सकते हैं। पति पत्नी मिलकर संयुक्त रूप से ये जाप भी कर सकते हैं। और प्रसाद ग्रहण करें। दान में आप ब्राह्मण या गरीब को पीला वस्त्र, फल, गुड़, तिल, गाय का चारा दान में दें। संतान के नाम से दान देना विशेष फलदायी माना जाता है। रात में भजन कीर्तन करें। निर्जल या फलाहार व्रत रखें। यदि संभव हो तो आप मंदिर जाके दान अवश्य करें। दोस्तों, ये तो उपाय के साथ पुत्रदा एकादशी व्रत के बारे में वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। राधे राधे।